समक्ष एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला आज सामने आया है, जहां पर एक महिला ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि उसके ससुराल पक्ष के द्वारा पिछले कई सालों से दहेज के चलते उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि यह मामला सिर्फ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का ही नहीं है, बल्कि एक महिला के आत्मसम्मान का भी है। हालांकि आपको बता दें कि वह महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और खास तौर से तब जब महिला ने गंभीर धाराओं के तहत मामला 2020 में तुलिंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी दर्ज करवाया था, साथ ही यूपी के वाराणसी में भी। किंतु अब इसकी प्रताड़ना समाप्त नहीं हुई है कि महिला न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, और खास तौर से वर्तमान में यह अपने पति तथा बच्ची की सुरक्षा के प्रति बेहद चिंतित नजर आ रही है। हालांकि मामला क्या है, विवाद क्या है, जानने के लिए बात करते हैं पीड़िता से। मैडम जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? स्वप्न सिंह। मैडम जी आपकी शादी कब हुई थी और किन हालात में हुई थी? सर मेरी शादी 2013 में हुई थी, सुमंत सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी सास छोटी छोटी चीजों को लेके, मेरी सास, दोनों ननद, मेरे ससुर और मेरे देवर, और छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करते थे। उनका मतलब कहना ये था कि उन्हें कहीं 15 लाख, मेरे पिता ने 15 लाख कैश दिए थे, उन्हें कैश कहीं 22 लाख रुपए मिल रहा था। उनका ये कहना था कि हमें मतलब इतने का नुकसान हो गया, तो आप मतलब अपने पापा को बोलो, पिता से मांगो पैसे, जैसे भी लाओ पैसे वो लेकर आओ। मेरे पिता ने उस वक्त जमीन बेची थी, 30 लाख रुपए शादी में खर्च किए थे, जिसमें 15 लाख उन्होंने कैश दिए थे। उनकी वो स्थिति नहीं थी कि वो और पैसे दे दें, तो मैं उनसे मांग भी नहीं सकती थी, इसलिए वो लोग मुझे बार बार मारते थे, पीटते थे। इस दौरान मेरे पति ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, इसकी सजा भी उन्हें मिली। मुझे सपोर्ट करने की वजह से वो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। ये जो मामला था यदि प्रताड़ना से कि सीमित था, दहेज के लिए आगे के तौर पर? नहीं सर, मेरे देवर ने 2015 दिसंबर की बात है, हम ड्यूटी गए हुए थे, तो उस समय मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जो मैं मीडिया में बोल भी नहीं सकती हूँ। वो केस हमारा चल रहा है, इसमें ये जमानत पे बरी है, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, ये पूरा परिवार जमानत पे बाहर है। उसके बाद भी सर इनकी क्रूरता रुक नहीं रही। ये मेरे बच्चे अटैक करते हैं, मेरे बच्चे का अटैक करते हैं, मुझ पे अटैक करते हैं। तो उसके बाद सर क्या हुआ, हम नीचे आके रहने लगे, 2019 की बात है। उसके बाद मेरे ससुर आए, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। उसका मतलब फिर उन्होंने स्वीकार किया, मेरे पति के सामने वो स्वीकार नहीं कर रहे थे उस बात को, फिर स्वीकार भी किया। आपने कहाँ पे तो FIR करवाई? तो मेरे साथ जो बात था, जहाँ हुई मैंने उसकी FIR वहाँ कराई है। यहाँ तुलीन को मेरे साथ जो भी नाला सुपारा में मतलब सारी जो मामले थे सारे गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किए गए? सर बहुत गंभीर धारा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं वो चीजें मैं यहाँ मीडिया में बोल नहीं सकती। आप समझ सकते हो कि हम खुल करके नहीं बता सकते। वो थी वह गंभीर धाराएं कौन सी थी? ये कहीं ना कहीं वो गंभीर धाराएं वह थी कि सारे परिवार को एक बार जेल भी जाना पड़ा था, बेतक वह छूट करके आए, जमानत पर बाहर है, लेकिन उनकी प्रताड़ना का दौर अब तक खत्म नहीं हुआ। मैडम तो अब फिलहाल क्या स्थिति? सर अभी भी उनकी प्रताड़ना रुकी नहीं है, अभी भी उनकी प्रताड़ना रुकी नहीं है। सर 10 तारीख को मैं अपने काम पे जा रही थी, मेरी ननद ने पहले तो बोला कि मतलब घर खाली कर केस वापस दे, और वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। वो लोग 1 हफ्ते से बैठ की सोसाइटी में घूम रहे थे, हम तेरे को इससे मारेंगे, हम तेरे को, मेरे देवर है सर, वो मैं आती हूँ जाती हूँ, वो टाइम मेरे घर पे कैमरा लगाया रखा घर के बाहर एंट्रेंस पे, मैं कब आती हूँ कब जाती हूँ उन्हें पता होता है, और उस हिसाब से वो नीचे उतर के मुझे थ्रेटन करते हैं कि हम तुम्हें बैट से मारेंगे, केस वापस ले लो, हम ऐसे कर देंगे, केस वापस ले लो, गाड़ी चढ़ा देंगे तुम्हारे ऊपर। मुझे देख के गाड़ी जो आपके द्वारा उन पे दर्ज किए गए? मेरे द्वारा उन पे दर्ज किए हुए, स्पेशली मेरे देवर पे दर्ज किए, मतलब पूरे ही परिवार का सब डाउरी हरासमेंट का केस चल रहा है, मारपीट का केस चल रहा है। तो मुझे 10 तारीख तो पहले इन्होंने मेरे साथ वैसा कैसे चालू दिखाई है, 10/4/2026। पहले तो उन्होंने मुझे बॉल से मारा, फिर मुझे बोलते हैं कि तुम बीच में आओगे तो तुम्हें लगेगा। उन्होंने बोला देखिए अगर आप, उन्होंने बहुत टोन बढ़ा के बात की, मैंने भी टोन बढ़ा के बात की थी कि आप मुझे मारोगे तो मैं, आपकी बेटी भी अगर मुझे मारेगी तो मैं उसके भी खिलाफ कंप्लेन करूंगी, तो आप ये सब मत करो, आपको खेलना स्टेडियम में जाके कहीं अच्छी जगह खेलो, ये सब टॉर्चर मेरे साथ मत करो। उन्होंने बोला घर खाली कर, केस वापस लो, नहीं लेगी तो ये सब चलता रहेगा, हम डेली करेंगे और बारी बारी से करेंगे। वो 7-8 लोग हैं सर, मैं अकेले हूँ, मैं अकेले उन लोगों से निपट रही हूँ।
फिर उसके बाद मैंने भी कुछ बोला, ठीक है आप मुझे मारोगे, ठीक है मारो आप मुझे। सर इसके बाद मेरी जो ननंद है वो उतर के उन्होंने मुझे बहुत मारा। पम्मी सिंह ने शुरुआत की, उसके बाद मेरी छोटी ननंद पूजा सिंह, मेरी सास पूनम देवी, इन सब लोगों ने मिलकर मुझे बहुत मारा। थोड़ी देर के बाद मेरे ससुर भी आए नीचे और उन्होंने मुझे मतलब ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे थ्रेट्स दिए हैं कि मैं मतलब बता नहीं सकती, वो मेरी जबान पे आ भी नहीं पाएंगे सर। और गंदे गेस्चर्स उन्होंने अपने हाथ से बनाए, जो सर जिसकी सर सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। और इन लोगों ने मुझे एक जानवर से पत्थर मारा। सर इसके पहले ये मुझे मारते थे, ऐसे अभी मारते थे। इतना कुछ हुआ तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई? जी सर, मैंने फोन करके पुलिस बुलाई उस वक्त। पुलिस आने के बाद मेरे देवर आए, पुलिस सेकंड फ्लोर पे गई, मेरे देवर पीछे से आए, उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ फिर मारा। ज्यादा नहीं, पुलिस सेकंड फ्लोर पे थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं सेकंड फ्लोर पे जा नहीं पाती। और सेकंड फ्लोर पे मेरी ननंद रहती है, वो जाके वहां बेहोश हो गई। तो ये पुलिस वहां थी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, मेरे देवर पीछे से आए, उन्होंने भी मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा नहीं मारा, 2 थप्पड़ उन्होंने भी मुझे मारा, धक्का दिया। उसके बाद वो सेकंड फ्लोर पे चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ सर कि मैं मेडिकल रिपोर्ट लिखवाने जा रही थी। मेडिकल मतलब पुलिस मैंने बुलाई थी, उन लोगों ने देखा, मैंने उनको बोला सर मुझे मारा है इन्होंने। फिर उन्होंने कहा चल के रिपोर्ट लिखवाओ। मैं गई वहां थाने पे, उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, बोले एफआईआर नहीं करेंगे, एनसी में 3 आदमी से ज्यादा का नाम नहीं देंगे। तो 3 आदमी मारने वाले कितने थे? सर 3 आदमी मारे, 4 मारने वाले थे। फुटेज में 3 आए हैं, मारा मुझे 4 ने। बाद में एक जन पीछे से भी आकर मारे मेरे देवर। पुलिस को एफआईआर करने में क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता सर। सर एक्चुअली 5 लोग थे और मेरे ससुर वो वही खड़े होके मुझे बोल रहे थे मारो मारो, इसे और मारो, और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। सर फुटेज अवेलेबल है, पर पुलिस ने ना तो कोई इन्वेस्टिगेशन की ना कुछ। इनफैक्ट सर जब मैं मेडिकल कराने जा रही थी तो ये बीच में आ गए मेरे ससुर, मेरे नए, और वो मेरे तरफ वापस अटैक करने आ रहे थे, मुझे गंदी गंदी गालियां। मेरे पति भी वहां उस वक्त तब तक आ गए थे, मेडिकल कराने ले जा रहे थे मेरा। तब तक वो आके मुझे गंदी गालियां दी और मेरी तरफ वो फिर से बढ़ने लगे, अटैक करने के लिए ही बढ़ रहे थे। मेरे पति आगे बीच में, उन्होंने मुझे बचाया उस वक्त। तो उनके जो भाई थे, स्पीच बचाओ में शायद तक भी गई है किसी को, मुझे नहीं पता। उस वक्त मेरे पति पे भी अटैक किया गया, मेरे पति की गर्दन दबा दी गई। मेरी ननंद ने उनका हाथ पकड़ा, मेरे देवर ने उनकी गर्दन दबा दी, मेरे सास ने भी अटैक किया, तो मेरे ससुर ने भी। 4 जन मिलकर मेरे पति का अटैक किया। आपको क्या लगता है ये सारे मामले लेते हैं कोई ढंग से साफ कदम मिलता है? इसने मेरे पति की तक नहीं ली कि एनसी तक उन्होंने मना कर दिया सीधा कि हम तुम्हारी एनसी नहीं लेंगे। उनकी स्टेटमेंट तक नहीं ली, उनके चेहरे पे खून था, उनकी भी मेडिकल रिपोर्ट, फेस पे खून था, पूरी बॉडी का मार्क्स आए हुए थे। पुलिस ने सर हमारी कुछ भी नहीं सुनी। एक्चुअली पुलिस प्रशासन से गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब एक महिला न्याय की गुहार लगाती है, मदद की गुहार लगाती है, वस्तु स्थिति से उनको अवगत करवाती है, फिर पुलिस सारे मामले में गंभीरता से काम नहीं करती। मैडम अभी फिलहाल वर्तमान में स्थिति क्या है? तो मैं बहुत डरी हुई हूँ इस वक्त। मेरे पति की जान पे खतरा है, मेरे पति को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मेरे घर पे कैमरा लगा के मुझे नजरबंद रखा गया है, कब आती हूँ कब जाती हूँ, उस ताक में रहते हैं वो लोग और मुझ पर अटैक करने की ताक में रहते हैं। सर मेरी मदद की जाए, वो कैमरा हटवाया जाए, मेरी जान को और मेरे पति की, मेरे बच्चे की जान पे खतरा है। काफी गंभीर मामला है और गंभीर आरोप है। आरोप सिर्फ ससुराल पक्ष पे ही नहीं है, पुलिस प्रशासन पे भी इन्होंने भूमिका सही नहीं निभाई और सही वक्त पे नहीं। हालांकि ये काफी गंभीर मामला है, एक महिला को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति भी बेहद चिंतित है और हर वक्त उसे कोई ना कोई खतरा अपने परिवार के प्रति सता रहा है। हालांकि सब मामले में उसके पति का क्या कहना है, आइए बात करते हैं इस महिला के प्रति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बेदी है। आपकी वाइफ ने कुछ सारी जानकारी हमें दी, क्या सही है? जी जी, जब चीजें हाई कोर्ट में चल रही है, वारंटी केस में चल रही है, यहाँ वसई केस में चल रही है, फिर भी उन्होंने इन सबको अपने मतलब एक तरीके से कानून को अपने हाथ में लेकर अपना उन्होंने जजमेंट देना चाहा है। और जो इन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो मेरी वाइफ का समाज में इज्जत हो या उनका हो, वो ठीक नहीं था जो उन्होंने हाथ उठाया।
आपकी वाइफ ने कहा है कि उन्हें न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, बल्कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति भी चिंतित हैं। क्या सही बात है? बहुत सही बात है। वो हर तरीके से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश किए हैं, करवाने की, और घर में घुसने की धमकी, और उसको गलत तरीके से जब भी वो अकेले पाते हैं तो मारपीट करने, गाली गलौज करने की। इसके पहले भी हम लोग 2020 में 21 में हम लोग भरोसा सेल में भी गए थे। यही चीजें मेरी बहन ने मेरी पत्नी के साथ की मारपीट, और हमने वहाँ भरोसा सेल में भी जब ये शिकायत दर्ज की तो उन्होंने माफी मांगी और बोली ऐसी हरकत नहीं करेंगे ये लोग। मारपीट का ही पूरा छावल होता अभी भी है। जब ये लोग देखते हैं तो सिर्फ मारपीट की कोशिश करते हैं, केस वापस लो, हम तुमको मारेंगे, केस वापस लो, हमारा घर खाली करो। हमारे चैनल के माध्यम से आप मेरा महेंद्र वसीम राजपुरी आयुक्त से क्या गुहार लगाना चाहते? कृपया करके हमारी बात को सुने। हमारे जो फैमिली के मेंबर हैं काफी ज्यादा ही पैसे वाले हैं, वो हमको कहाँ किस तरीके से दबा रहे हैं, पैसे के मामले से दबा रहे हैं। आप प्लीज हमारी हेल्प करें। वो हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और न जीने देने की धमकी दे रहे हैं कि तुम लोगों को जीने नहीं देंगे, रोड पे ला देंगे। ऐसी बातें करी जा रही है हमारे साथ। हम भी उनके ही लड़के हैं और जायज लड़के हैं, फिर भी वो भरे समाज में कहते हैं कि वो हमारा लड़का नहीं है, वो हमारी बहू नहीं है। और जो हरकतें उन्होंने की है 10 अप्रैल को, वो बहुत ही गलत की है। आपने देखा कि बेहद गंभीर मामला है और खासतौर से पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमें अब देखना होगा कि मामला प्रकाश में आने के बाद अब पुलिस की भूमिका किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से पुलिस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाते हैं, आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।